हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस को लेकर, क्योंकि एग्जाम में मैथ्स भी बहुत ही ज़्यादा आपको कवर करेगा। जैसा कि आपको आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस पता होगा, अगर आपको 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 30 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के होते हैं, 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के और बाकी 40 में आपके करंट अफेयर्स और जीके जीएस होते हैं। इस कारण आपको मैथ्स कवर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसमें थोड़ा बहुत डिजिट करके चेंज करके ही क्वेश्चन पूछता है। और मैं अभी हाल फिलहाल में जो आरआरबी के क्वेश्चंस एनालाइज कर रही हूँ स्टूडेंट्स के द्वारा, उससे पता चल रहा है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। वैसे ही मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी और सारे रैंडमली सिलेक्टेड क्वेश्चन से होंगे। किसी भी क्वेश्चन का एक दूसरे क्वेश्चन से कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु को 8% तथा 18% के लाभ से बेचने पर दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर होता है। तो दोनों के विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात आप बताओ। कह रहा है कि कोई वस्तु है हमारे पास, जिसे कि अगर हम 8% पे बेचते हैं या फिर 18% पे बेचते हैं, तो दोनों जो बेचने की हमारे रुपीस हो रहे हैं, उनके बीच का जो फर्क है वो 3 रुपए है। तो हमसे पूछ रहा है कि आप बताओ उनके विक्रय मूल्य का रेशियो। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जामिनर यहाँ पे कंडक्ट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसके लिए सबसे पहले हमने आपको एक तरीका बताया। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स होंगे तो आपको पता होगा, हम इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमने वस्तु को खरीदा कितने में। तो हमने मान लिया कि हमने उस वस्तु को खरीदा 100 यूनिट में। अगर हमने 100 यूनिट में खरीदा और कह रहा है एक बार 8% के लाभ पे और दूसरी बार 18% के लाभ पे अगर हम बेचते हैं, तो 100 यूनिट की वस्तु है, अगर हम उसे 8% के प्रॉफिट पे बेचते हैं, यानी हम उसे कितना में बेचेंगे, तो 108 यूनिट में। लेकिन अगर उसी वस्तु को हम जैसा कि करें 18% के प्रॉफिट पे अगर हम बेच दें, तो प्लस 18%, तो 18% के प्रॉफिट पे बेचते हैं, यानी हम उसे बेचते हैं 118 में। कह रहा है ऐसा करने पर जो होता है हमें 3 रुपए का अंतर दिखता है। बट अगर आप यहाँ पे नोट डाउन करो तो ये कितने रुपए का अंतर आपको दिख रहा होगा आसानी से। 8% और 18% की बात कर रहा है, तो ये हमें आसानी से दिख गया कि कितना 10 यूनिट का अंतर है। बट आपको क्वेश्चन कर रहा है कि 3 रुपए का ही अंतर है, और यहाँ पे हमारा आ चुका है कितना, 10 यूनिट का अंतर। यानी कि 10 यूनिट जो है ये हमारा कितने को कवर कर रहा है, तो ये हमारा 3 रुपए को कवर कर रहा है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 3 रुपए को अगर कवर करेगा तो 1 यूनिट कितने को कवर करेगा, तो RS3 हम कर देंगे और डिवाइडेड बाई 10। 1 यूनिट का कीमत हमारा अगर 10 यूनिट 3 रुपए के बराबर हो, तो 1 यूनिट 3 डिवाइडेड बाई 10 के बराबर होगा। यहाँ से हम दोनों को अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर आपको इतना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें डिफरेंस की इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अगर अनुपात पूछे तो आप सीधे यहाँ से अनुपात भी निकाल सकते थे। हमने यहाँ पे अनुपात निकाला, तो ये हमारा हो गया कितना, हमने इसे 2 से कट किया, तो 5 दूना 10, 4 दूना 8, यानी 54। रेशियो हम यहाँ पे कर देंगे इसे 2 से, तो ये हमारा होगा 5 दूना 10 और 59, यानी 54 रेशियो 59 आसानी से हो जाएगा। अगर आप इसे 3 रुपए के अंतर से करने लगोगे तो ये बस एग्जामिनर आपको झूठ मूठ का क्वेश्चन में हेरफेर करने के लिए 3 रुपए का अंतर दे देता है। बट हमें इसका बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। हमने आसानी से देखा कि हमसे तो बस इसका रेशियो पूछा, तो अगर हम इतना में ही रेशियो निकाल सकते हैं, तो आपने देखा अगर हम 3 रुपए में निकालने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस जाएगा और शायद हम आंसर तक पहुंच भी नहीं पाए। तो अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसकी ज़रूरत लेंगे भी नहीं, यहाँ पे आसानी से 54 रेशियो 59 कर देंगे। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और पिछला क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस का था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपको हमने लिया है किस चीज़ का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति है रंजन, वो 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7500 रुपये को उधार लेता है। कोई व्यक्ति है रंजन जो कि 4% के चक्रवृद्धि ब्याज पर खुद 7500 रुपये को उधार ले लेता है। अब कह रहे हैं 2 वर्ष के लिए उसका ब्याज क्या होगा। अगर ब्याज को हम वार्षिक चक्रवृद्धित करें तो आप हमें बताओ 2 वर्ष के लिए इसका ब्याज क्या होगा।
तो इसे बनाने के दो तरीके हैं, ये आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। एक तो होता है फॉर्मूले मेथड, तो फॉर्मूले मेथड यहाँ पे हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम सिंपली मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं उस मेथड को। अगर आपको इस मेथड में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की अलग से स्पेशली वीडियो बना के रखी है, वहाँ से आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं रंजन जो है 4% की दर पर 7500 रुपये उधार लेता है। अगर 7500 रुपये रंजन उधार लेता है, कितने परसेंट पे आपको बोल रखा है, तो 4% पे। तो आपको क्या करना है कि आप इसका 4% निकाल लोगे। 7500 का 4% कितना होगा, सिंपली हमने निकाला 7500 का 4%, तो ये हमारा कितना हो गया, 75 चौका हमारा कितना हो जाता है, तो 300। अब फिर से बिकॉज 2 ईयर्स हमें बोला है, 2 वर्ष के लिए निकालना है, तो हम 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो 300 का 4% करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारा हो गया कितना, 12। अब आप देखो हमने इसे 2 बार का निकाल दिया है। अब आपको एक सिंपल से चीज़ पता होना चाहिए कि 2 ईयर के लिए रेशियो होता है 2:1, 3 ईयर के लिए रेशियो होता है 3:3:1, एंड 4 के लिए 4:6:4:1, इस तरीके से। और इसे याद करने की भी आपको अलग से ट्रिक नहीं, आपको याद नहीं करनी है, इसके लिए भी हमने आपको तरीका बताया है कि कैसे आप खुद से सभी ईयर के इसे निकाल सकते हो। तो आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लेना, आपको लिंक में मिल जाएगा। अब आपको कह रहा है 2:1 है, तो आप देखो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का हमने 4% निकाला तो 300 आया, तो हम कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 300। अब आप देखो सेकेंड ईयर का हमने 4% निकाला तो 12, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई 12 हम कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो 600 प्लस 12 यानी कि 612 रुपये। आपका ये कितना आ गया, तो 612 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर हमसे अमाउंट पूछता तो सिंपली हम क्या करते, तो 7500 में 612 को ऐड कर देते, ये आपका पूरा अमाउंट आ जाता 2 1 6 5 11 7 1 8, यानी 8112 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है अमाउंट। बट हमसे पूछ रहा था क्या, कि ब्याज, तो ब्याज हमारा हो गया 612 रुपये। तो ये तो जैसा कि हमने बोला कि हमने आपको ट्रिक वाइज इसे बता दिया, पर अगर आपको इसे फॉर्मूले से बनाने के लिए बोलेगा तो आप इसे फॉर्मूले से भी बना सकते हो, बस आपको उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार उस मेथड को भी। फॉर्मूले के लिए मेथड हमें पता है क्या होता है, तो हम लिख लेंगे कितना, तो P माइनस, यहाँ पे हमारा हो जाता है P इंटू, इस तरीके से आपका फॉर्मूला आता है 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर n, P प्लस आपका, इस तरीके से समथिंग आपका फॉर्मूले होता है। इस फॉर्मूले पे हम इसे करने की कोशिश करेंगे अगर, तो इस फॉर्मूले पे आपको ये बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। आप प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर n इस तरीके से घटाओगे, जो कि फॉर्मूले अब यूज़ नहीं आते हैं, इस फॉर्मूले को याद भी रखना पड़ता है, तो हम इसी ट्रिक से इसे बनाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। ये भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन है, पर उसमें आपका एक पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं कि जैसे कि कोई दुकानदार धोखा देता है। जैसे कि कोई दुकानदार आपको क्या करेगा कि आप किसी दुकान में गए तो आपको कम तौल का उपयोग करेगा, कभी कभी वो खरीदने में भी कम तौल का उपयोग करता होगा, कभी कभी बेचने में भी करता होगा। तो ये उसी तरीके के क्वेश्चन पे आधारित है। कह रहा है एक दुकानदार फल बेचने और खरीदने में कम तौल का उपयोग करके 25% तक का धोखा देता है। एक दुकानदार क्या करता है कि फल बेचने और खरीदने में 25% तक का धोखा दे देता है। तो बोल रखा है कि आप हमें बताओ कि उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। आपसे पूछ रहा है कि उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा अगर खरीदने और बेचने दोनों में 25% तक का वह धोखा देगा कम तौल का उपयोग करके तब। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या तरीका होता है, आप देखो दोनों बार 25% का धोखा दिया है, तो हम इसे सिंपली क्या करते हैं, फर्स्ट परसेंटेज प्लस सेकेंड परसेंटेज प्लस फर्स्ट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई सेकेंड परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं। इसी पे आपका ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब हमने देखा 25% का खरीदने में कर रहा है तो 25, और 25% का बेचने में भी तो 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आपका 25 प्लस 25 तो हमारा हो गया कितना, 50, और 25 मल्टीप्लाई बाई 25 625। अब 625 में हम देखें डिवाइडेड बाई 100 है तो 2 के पहले पॉइंट आएगा, तो ये आपका 56.25% का करेगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से बनाएंगे। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या होता है कि आप मानो कि
उसका तौल था 100। इस तरीके से अगर आप इसे करने की कोशिश करोगे तो ये उससे भी बनता है। बट ये सारे जो प्रोसेस है वो सारे बस तिकड़ा में आप आसानी से इसी प्रोसेस से कर दोगे। आपको ये बनाना भी इजी है और याद भी रखना इजी है। 25 प्लस हमने कर दिया 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका 50 प्लस हमारा दे दिया 6.25, आसानी से आपका आ गया 56.25%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। कह रहे कि एक डाटा है जिसके सेट का प्रसरण यानी कि वेरिएंस जो है 81 है, तो आप हमें बताओ कि उस डाटा का मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा। अगर किसी भी सेट का वेरिएंस 81 है तो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा। तो इसके लिए बस एक फॉर्मूले होते हैं, इसे बस आपको याद रखना है, मॉड और जो भी लिखा हुआ है 81 और इसका स्क्वायर रूट। यही अगर आप कर लिए, इसे आपको इन द माइंड रख लेना है। आपका आंसर यहाँ पे बन के रेडी भी हो चुका है, मॉड स्क्वायर रूट ऑफ 81। आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन इस तरीके से दिया है कि आप कंफ्यूज बहुत ही ज़्यादा करोगे। अगर हमने इसका निकालने का कोशिश किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 ये तो हमारा प्लस माइनस 9 दोनों होता है, लेकिन अगर आप इसमें मॉड नहीं याद रखते तब तो आप आंसर सीधे प्लस माइनस 9 लिख दोगे। बट आपको यहाँ पे मॉड भी ध्यान में रखना है, और जैसे ही मॉड लग जाता है यहाँ पे क्या होता है कि सारा चीज़ पॉजिटिव निकल के आ जाता है, यानी आंसर आसानी से 9 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और ये वाला जो चीज़ है ये स्टूडेंट्स से अक्सर एग्जाम में छोड़ के जाते हैं, क्योंकि एसएससी में ये चीज़ पूछता नहीं है और आरआरबी ये चीज़ पूछ देता है। तो जो एसएससी की और आरआरबी दोनों की एग्जाम देते हैं तो वो तो सिर्फ एसएससी के भरोसे जाते हैं, और ये क्वेश्चन लगभग हर किसी से मिस आउट हो जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है कि मॉड स्क्वायर रूट ऑफ वो नंबर, तो हमने निकाल लिया मॉड और प्लस माइनस 9 यहाँ पे हमारा हो गया, जो कि आंसर सीधे आपका 9 आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि आप 29 को बाइनरी में बदलिए। बाइनरी में कैसे बदलना है, यह भी स्टूडेंट्स अक्सर इसमें प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को बाइनरी सिस्टम में चेंज करने में, तो यह भी क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। इसके अलावा अगर आपको इसके किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपको जो टॉपिक नहीं आता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, हमारी कोशिश रहेगी कि वो टॉपिक भी आपको कवर करवा दिया जाए। इसके अलावा अगर आपको हमारे चैनल को लेकर कोई भी शिकायत है, कोई भी क्वेरीज है, आप चाहते हो कि वो सुधारा जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, या फिर आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा यूज़र ID है अर्चिता नयन ARCHITANAYAN, या फिर उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कोई भी यहाँ पे सुझाव देना हो, कोई भी कंप्लेंट्स हो, या फिर आप किसी भी चीज़ की वीडियोस चाहते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ वहाँ पे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को। कह रहा है 29 को बाइनरी में बदलिए। बहुत ही सिंपल है इसे बाइनरी में बदलना। 29 को आप फैक्टराइज करो। तो 29 को फैक्टराइज कैसे करेंगे, यह तो 29 किसी से कटता नहीं है, तो इसे इस तरीके से फैक्टराइज नहीं करना है, इसे आप 2 से करो। अगर हम 2 से 29 को डिवाइड करते हैं तो यह 14 टाइम्स जाता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कितना 14 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यह 7 टाइम्स जाता है। जब तक ये हमारा 1 ना पहुँचे आप इसे करते रहो। फिर से हमने इसे 2 से किया और देखो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बचा था, 14 दूना 28 अगर हमने किया था तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा, पर 7 दूना 14 किया तो रिमाइंडर 0 बचा। फिर से हम इसे 2 से करेंगे तो ये हमारा 3 दूना 6 देता है, तो हमने यहाँ पे लिखा 3, रिमाइंडर फिर से 1 बच गया। फिर से हम इसे एक बार और करेंगे 2 से, तो ये आप देखो 2 एक बार में लगेगा और रिमाइंडर हमारे पास फिर से बच जाएगा कितना, तो 1। तो आपका इसका आंसर बन के रेडी हो चुका है। कितना आ जाएगा, तो 11101। आप नीचे से लेके ऊपर जाओगे, ना कि ऊपर से नीचे, तो ये हमारा आंसर आ गया 11101, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से अगर आपको किसी भी नंबर का बाइनरी बोले, सिर्फ 29 ही नहीं किसी भी नंबर का बोले, तो आप उसे 1 तक पहुंचाओगे और नीचे से लेके ऊपर जाओगे और रिमाइंडर को इस साइड लिखोगे, आपका बाइनरी बन के तैयार हो जाएगा। 11101 इसका बाइनरी आ गया। हमने बहुत ही आसानी तरीके से इसे निकाल लिया। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है एक ट्रिगोनोमेट्री का ये आपका क्वेश्चन है। कह रहा है अगर साइन ए की वैल्यू है कितनी 4/5
और साइन बी की वैल्यू है 5/13, तो आप हमें बताओ साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। साइन ए प्लस बी की वैल्यू, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, चलिए देख लेते हैं सबसे पहले उस फॉर्मूले को। साइन ए प्लस बी अगर आपको निकालने बोले तो हम इसे सिंपली क्या फॉर्मूला जानते हैं, तो साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस हमारा कितना हो जाता है, तो कॉस ए इंटू साइन बी। अब आप इसी फॉर्मूले पे इसे निकालोगे तो आप बोलोगे हमारे पास तो साइन ए है बट कॉस ए नहीं है, तो हम कॉस ए पहले निकाल लेंगे। आप देखो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, तो साइन ए इक्वल टू हम इसे कह सकते हैं परपेंडिकुलर और इसे हाइपोटेनस। हमें ज़रूरत है किसकी, तो बेस की, क्योंकि हमारे पास बेस नहीं है। अब देखो अगर परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनस 5 है तो 4 और 5 किसके साथ ट्रिपलेट बनाएंगे, आप आसानी से निकाल सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो ये आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी 3। तो ये हमारा बेस हमारे पास आ चुका है 3। कॉस ए इक्वल टू हमारा हो गया 3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस 5, हमने आसानी से निकाल दिया। अब हमें ज़रूरत है एक चीज़ और, कॉस बी की। अब हम निकालेंगे कॉस बी। कॉस बी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेनस है 13, एंड 5 एंड 13 जो होता है वो 12 के साथ ट्रिपलेट बनाता है। 5, 12 एंड 13 एक दूसरे के ट्रिपलेट होते हैं, आप इसे निकाल के चेकआउट कर सकते हो। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है। तो कॉस बी की बात करें तो बेस आपका हो गया 12 एंड हाइपोटेनस 13। अब हमारे पास सभी चीज़ की वैल्यू है, अब हम बस इसमें पुट करेंगे, हमारा आंसर रेडी है। साइन ए इंटू कॉस बी बोला, साइन ए की वैल्यू हमें पता है 4/5 एंड कॉस बी की वैल्यू हमने निकाल लिया है 12 डिवाइडेड बाई 13, हमने इसे कर दिया 12 डिवाइडेड बाई 13 प्लस हमारा हो गया कितना, तो कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए की वैल्यू हमें पता है 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड साइन बी की वैल्यू हमें पता है 5 डिवाइडेड बाई 13। अब हम बस इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी 48। 48 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 13 यानी कि 65 प्लस हम कर लेंगे 5 तिहाई, हमारा हो जाता है 15 डिवाइडेड बाई 65। अब हम इसे जोड़ेंगे तो 8 5 13 4 1 5 1 6 63 डिवाइडेड बाई 65 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इस बार भी आपको कॉस क्यू है, कॉस 3 है, इन सभी चीज़ों का पूछा था। तो यहाँ पे हमने आपको करवाया साइन ए प्लस बी का। साइन ए का वैल्यू हमारे पास दे के रखा था 4 डिवाइडेड बाई 5 एंड साइन बी की वैल्यू हमें पता थी 5 डिवाइडेड बाई 13 और साइन ए प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी थी। इसीलिए इसके लिए हमें दो चीज़ों की और की वैल्यू की ज़रूरत थी, कॉस ए और कॉस बी की, क्योंकि इसका फॉर्मूले होते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब हमें इसके लिए कॉस ए की ज़रूरत होगी। हमने देखा साइन ए की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 5 और 4 और 5 एंड 3 एक दूसरे के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी बेस तो ऑब्वियसली आपका 3 होना ही था, तो बेस आपका 3 एंड हाइपोटेनस है 5। फिर कॉस बी की वैल्यू हमने निकाल लिया 5, 12 एंड 13 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो बेस 12 एंड 13 हमारा हाइपोटेनस हो गया, तो 12 डिवाइडेड बाई 13। अब हमने वैल्यू को पुट कर दिया 4/5 इंटू 12/13, आपका आसानी से आंसर आ गया 63 डिवाइडेड बाई 65। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।